बनाने जा रहे हैं ब्रेड समोसा ऑयल। चलिए इसमें चला गया। इसके बाद मैंने क्या करना है कि आलू और तमाम मसाले ये हम इसमें शामिल कर देते हैं और थोड़ा सा इसको अच्छा सा मिक्स होने देते हैं। मिक्स करने के लिए मसालों को स्पेशली हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी और हम उसको कुक करके वो पानी ड्राई तो कर लेंगे उसका, लेकिन जब तक हम ऐड नहीं करेंगे तो आलू और मसाले अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएंगे। तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी 2 से 3 टेबल स्पून पानी। तो चलिए ऑयल को भी थोड़ा सा गर्म होने देते हैं और यहाँ पर आलूओं को आपने फोक की मदद से, पोटैटो मैशर की मदद से आपने इसको अच्छा सा मैश कर लेना है। ओवर कुक मत कीजिएगा आलूओं को। चलिए अच्छा सा मैश कर लेते हैं और ये जो 1 टेबल स्पून ऑयल मैंने ऐड किया है इसमें मैं शामिल करने जा रही हूँ ये मैश हुए हुए आलू। चलें जी, ये इसमें चले गए और साथ ही हम ऐड कर देंगे इसमें मसाले। तो ये हमारे पास है खटाई पाउडर और अच्छा लगेगा समोसों में, तो ऐड कर देते हैं 1 टेबल स्पून। अच्छा, साथ ही हमने ऐड कर देना है भुना और कुटा हुआ ज़ीरा। तो लेवल में 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे चाट का मसाला। तो चाट का मसाला भी मैं लेवल में 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। नमक हस्बे ज़रूरत, तो नमक भी हमने इसमें शामिल कर दिया। स्टफिंग में जब भी आप नमक ऐड कर देंगे उसके बाद आपने उसको रखना नहीं है, फौरी तौर पे बनाना है। यानी अगर आप आलू के समोसे बनाने जा रही हैं कुटी हुई लाल मिर्च, तो आपने ये मसाला बनाने के बाद इसको रखना नहीं है कि मैं अगले दिन समोसे बना लेती हूँ। ऐसा आपने नहीं करना, क्योंकि मसाले ऐड करने के बाद वो जो आलू का मिक्सचर है वो बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देगा और अच्छा है कि आप इसको फ्रेश ही बनाएं। तो चलें अब क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा हल्का सा फ्राई होने देते हैं, थोड़ा सा सौते होने देते हैं ताकि इसका जो टेस्ट है ना वो अच्छा सा हो जाए। और फिर उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी चॉप्ड हरी मिर्चें और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे चॉप्ड हरा धनिया। अच्छा, इसमें एक चीज़ है जो हम और ऐड करेंगे, वो है सौंफ। तो सौंफ को हल्का सा कूट लें और वो कुटी हुई सौंफ मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ 1 टीस्पून। चलो जी, कुटी हुई सौंफ इसमें चली गई। थोड़ा सा इसको हल्की आंच पे होने देते हैं और इसमें मैं ऐड कर देती हूँ 2 टेबल स्पून पानी ताकि मिक्सिंग अच्छे से हो जाए। और जब हम इसको कुक करेंगे तो वो पानी जो है वो खुश्क भी हो जाएगा। और साथ ही अब क्या करते हैं कि बिरयानी को दम भी लगा देते हैं। चिकन भी 10-15 मिनट से पक रही है, तो मैं इसको दम की तैयारी कर लेती हूँ और तब तक हम यहाँ पर ये इसकी जो स्टफिंग है इसको तैयार करते हैं ताकि ब्रेक से जब हम वापस आएँ तो फिर फ्राई कर लें अपने समोसे। वैसे आप इसको बेक भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा ऑयली हमें नहीं खाना है डीप फ्राई, तो आप इसको बेक कर लीजिए। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि मैं एक अदद थोड़ा बड़ा प्याला ले लेती हूँ और इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं दही। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे क्रीम और उसमें मैं ऐड कर दूँगी जर्दे का रंग। चलिए, ये चली गई क्रीम। जर्दे का रंग मैं इसी में ही शामिल कर रही हूँ। इसको कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स। कर देंगे हाफ में, तो हमारा समोसा बन जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, फिलिंग इतनी ही रखिएगा जितनी आपको लगता है कि हाँ भाई अच्छे से जो है वो हैंडल हो सकेगी। चलिए, थोड़ा सा हमने इसको किया फिल। इसके ऊपर मैंने रख देना है एक और ब्रेड का स्लाइस
अच्छा, मैं इसको हाथों से ही प्रेस कर लेती हूँ, अगर आप बेलन से करना चाहते हैं बेलन से कर दें। इसके बाद मैंने इसको बिल्कुल जैसे हम सैंडविचेस बनाते हैं बिल्कुल इसी तरीके से मैंने इसको कर देना है कट। अब ये कट हो गया। इसके बाद अब हमने क्योंकि इसको सील करना है तो मैं ले लूँगी मैदा। मैदे में हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, लेकिन वो इतना पतला होना चाहिए कि वो सिर्फ इसको कोट करे, बहुत मोटी हमें लेयर नहीं चाहिए। और उसके बाद मैं इसको कर लूँगी शैलो फ्राई। आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ ऑयल। चलिए, हमने ऑयल ऐड कर दिया और उसके बाद इसका जो बैटर है ना वो भी तैयार कर लेते हैं। और ये भी आपने जहन में रखना है कि इसमें कोई भी चीज़ कच्ची नहीं है, तमाम चीज़ें पकी हुई हैं। तो हमने सिर्फ इसकी जो एक आउटर लेयर है उसको अच्छा सा क्रिस्पी सा बनाना है, क्योंकि ना तो इसकी ब्रेड यानी कि कोटिंग कच्ची है, ना तो इसकी फिलिंग कच्ची है। चलिए, इसमें ऐड कर देते हैं पानी। अगर आपको अंडे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसमें एक आधा अंडा भी ऐड कर सकते हैं। सिर्फ आपको कंसिस्टेंसी दिखा दूं, थोड़ा सा हमने इसको पतला ही रखना है। उससे ये होगा कि ये जो साइड में आपको आलू नज़र आ रहे हैं ना, ये बहुत अच्छे से सील हो जाएंगे। अच्छा, मैदा कम है तो और ऐड कर देते हैं। चले, और साथ ही इसमें जाएगा थोड़ा सा पानी। लम्स नहीं होने चाहिए, विस्क की मदद से इसको अच्छा सा आपने फेंट लेना है। 1-2 टेबल स्पून अब इसमें जाएगा और पानी। उसके बाद मैंने क्या करना है कि ये जो हमने सैंडविचेस से बनाए हैं ना, इसको इसमें कोट करेंगे और कोट कर लेने के बाद इसको हमने कर लेना है फ्राई। तो चलें, इसको भी यहाँ से हटा देते हैं। थोड़ी सी मैं आंच तेज़ कर देती हूँ ताकि जो हमारा ये ऑयल है अच्छा सा गर्म हो जाए। बिल्कुल इसी तरीके से एक और सैंडविच तैयार कर लेते हैं और उसको हम कट कर लेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास समोसे की शेप में। वैसे तो हम इसको राउंड भी कर सकते हैं कि आपने किसी कटर से काटा और उसके बाद आपने राउंड शेप दे दी, लेकिन क्या है कि समोसा ट्रायंगल ही होता है तो हम इसको ट्रायंगल बना रहे हैं। चलो जी, ये हो गया। थोड़ा सा ऑयल गर्म होता है तो मैं इसको डिप करके फ्राई भी कर लेती हूँ। एक और तैयार कर लेते हैं। और जब तक ये हमारे फ्राई होंगे तो जो बिरयानी है उसको अच्छा सा दम आ चुका होगा। मैं ये सिर्फ आपको बताती चलूँ कि हमने इस पर कोयला भी रख दिया था दहकने के लिए। दहका हुआ कोयला वो मैंने ऐड किया था। उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल, और जैसे ही उसमें से स्मोक निकलना शुरू हुआ तो हमने उसको कवर कर दिया और उसके साथ ही हम इसको दे रहे हैं दम। साथ ही मैंने ऐड कर दिया था उसमें पुदीना। धनिया हम सर्व कर देंगे जब हम उसको गार्निश करने जा रहे होंगे। तो चलें, ये आ गए हमारे पास सैंडविचेस। और अब मैं ये करती हूँ कि एक अदद कांटा ले लेते हैं और इसको थोड़ा सा हमने कोट कर लेना है। लेयर बहुत मोटी नहीं होनी चाहिए वरना आपको अच्छा नहीं लगेगा इसका टेस्ट। तो मैं बस ये आपको बताती चलूँ। चलो जी, और ये हमने लेना है, इस तरीके से इसको रख देते हैं फ्राई होने।